मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को भोपाल में संपन्न हुई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को संबोधित करते हुए सरकार के कई अहम फैसलों की जानकारी दी। बैठक में जहां एक ओर जनहित और विकास से जुड़े बड़े निर्णय लिए गए, वहीं दूसरी ओर मानवीयता की मिसाल बने भोपाल के ऑटो चालक गणेश के परिवार की सराहना भी की गई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार ने हाल ही में भोपाल के ऑटो चालक गणेश के निधन पर उनके परिवार द्वारा किए गए अंगदान के निर्णय को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि गणेश के परिवार ने मानवता की मिसाल पेश की है और इसी सम्मान में राज्य सरकार ने घोषणा की है कि गणेश के अंतिम संस्कार के दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके साथ ही मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि आगामी 150वीं बिरसा मुंडा जयंती को प्रदेश में बड़े स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक विविध सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि बिरसा मुंडा की जीवनी को अब स्कूल सिलेबस में शामिल किया जाएगा ताकि नई पीढ़ी उनके योगदान और संघर्ष से परिचित हो सके। विजयवर्गीय ने आगे बताया कि 1 नवंबर यानी मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर राज्य सरकार रोजगार और कौशल विकास पर केंद्रित एक विजन डॉक्यूमेंट पेश करेगी। इसमें सरकार के पिछले 2 वर्षों की उपलब्धियों का विस्तृत विवरण भी शामिल होगा। इसके उपरांत 2 और 3 नवंबर को राजधानी भोपाल में विक्रमादित्य महानाट्य का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली इतिहास को मंच पर जीवंत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि आदिवासी अंचलों में हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए सरकार विशेष फंड मुहैया कराएगी। इसके लिए केंद्र सरकार से भी राशि प्राप्त होगी। योजना के तहत 211 दूरस्थ इलाकों में 18,000 घरों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने के लिए 78 करोड़ रुपए की लागत से सोलर पैनल लगवाए जाएंगे। वहीं किसानों के लिए राहत भरे फैसले भी किए गए हैं। अब खेतों में बिजली पहुंचाने के लिए 132 केवी टावर लगाने पर पहले दी जा रही 75% की राहत बढ़ाकर 200% कर दी गई है। साथ ही क्षतिपूर्ति राशि में भी 30% की बढ़ोतरी की गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी राहत भरा निर्णय लिया गया है। अब सेवानिवृत्ति के बाद वे 6 महीने तक सरकारी आवास में रह सकेंगे। पहले 3 महीने तक सामान्य किराया लिया जाएगा, उसके बाद 3 महीने के लिए 10 गुना किराया और आगे बढ़ने पर 30 गुना किराया वसूला जाएगा। पीएम आवास परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। इसके तहत वन टाइम पेमेंट की व्यवस्था की जाएगी और हर जिले को 80 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे ताकि निर्माण कार्य समय पर पूरे किए जा सके। बैठक के अंत में कैलाश विजयवर्गीय ने एसआईआर के प्रस्ताव का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि राज्य में घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है और हाल ही में भोपाल और इंदौर में बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। उन्होंने इसे प्रदेश की सुरक्षा के लिए अत्यंत जरूरी कदम बताया और कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर अनावश्यक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। मध्य प्रदेश कैबिनेट की यह बैठक कई मायनों में अहम रही, जहां सरकार ने सामाजिक संवेदनाओं का सम्मान दिया, वहीं विकास और सुरक्षा से जुड़े ठोस फैसले भी किए। अब सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि इन घोषणाओं का असर जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से दिखता है।